कि क्या ईरान को सरेंडर कर देना चाहिए? विद्यानाथ जी, जैसे अभी एयर वाइस मास्टर सर ने भी कहा, मैं अभी सेकंड पॉइंट उसी पे आ रही थी। जो पहला मैंने इंटेलिजेंस का बताया, दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम का बताया, और जैसा सर ने कहा कि बहुत वीक है, एंड आई एम श्योर सर वुड एग्री कि HQ-9 चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने भली भांति दिखा दिया कि वो सिस्टम कितना वीक है, और अब सेकेंड जो है वो ईरान में हम देख रहे हैं। इस वजह से ये परिस्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। और नंबर 3 जो आप इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि किस हिसाब से अब ईरान जो है वो रिटेलिएट कर रहा है, इसका महत्वपूर्ण कारण जो है वो ये है कि अनलाइक वेनेजुएला, ऐसा नहीं है कि मदुरो को यहां से उठा लिया गया एंड देयर इज चेंज इन दी गवर्नमेंट एंड देयर इज अ शिफ्ट। ईरान जो है वो ऑलमोस्ट 4 फोल्ड अपने सक्सेशन के द्वारा ऑलरेडी काम करता है। ईरान बहुत अलग है जब वो वर्किंग के मोड में आता है यहाँ पे जी। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि अगर इनका अभी का जो सुप्रीम लीडर है खमेनी, अगर उसको एलिमिनेट कर दिया गया तो ऑलरेडी नेक्स्ट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो उनके सक्सेशन है वो ऑलरेडी प्लान्ड है। नंबर 1। नंबर 2, उनके जो इवन ऑर्डर सिस्टम है, ऐसा नहीं है तेहरान को वहां के जो कमांडर्स है उनको वेट करना पड़े, वो भी एक ऑटोनोमस मोड में चलते हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती, क्योंकि ईरान बहुत पहले से रेडी था कि ये होने वाला है, तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है जिसमें उनके सुप्रीम कमांडर एलिमिनेट होते हैं तो जो कमांडर्स है उनको वेट नहीं करना पड़ रहा है तेहरान से ऑर्डर्स के लिए। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि इमीडिएटली कल सुबह एक्चुअली उनके जो सुप्रीम लीडर है उनको एलिमिनेट कर दिया गया था, और उसके बाद हम कंटिन्यूस देख रहे हैं कि कैसे ईरान जो है जहां पे यूएस के बेसेस है वहां पे वो अटैक कर रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन। लेकिन तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें देखा जाना चाहिए वो क्या है आगे के लिए कि IRGC को वीक या डिसॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है। एंड और एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब तक IRGC डिसॉल्व नहीं हो जाता, एंड ईरान का बाल्कनाइजेशन वो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ईरान अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, ह्यूज है। तो अगर आगे यूएस और इजराइल को इस पे एक कंफर्म्ड वर्किंग चाहिए, ऐसा नहीं है केवल कि केवल रिजीम चेंज है, इट हैज टू हैव अ फ्रूटफुल सॉल्यूशन टू इट। अगर जो इजराइल और अमेरिकन लीडरशिप सोच रही है तो दिस कैन बी अ इम्पोर्टेंट वे फॉरवर्ड फॉर यूएस एंड इजरायली लीडरशिप एंड इंटेलिजेंस, क्योंकि इंटेलिजेंस पे तो जैसे पहले भी मैंने बताया यूएस और इजराइल